ब्रह्म ऋषि वीतराग तत्व ज्ञानी तत्वदर्शी बड़े महाराज जी, उनका प्रकट दिवस इसलिए मना रहे हैं कि वो हमें आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा देते रहें। ये उत्सव इनका प्रयोजन यही होता है। मैं आपको 2-3 बातें महाराजों की बताऊंगा कि आध्यात्मिक जीवन के लिए वे किस तरह प्रेरित करते थे। तो हम जैसे साधु हुए, महाराज जी ने संन्यास दिया तो उनने एक बात कही। जब हम वस्त्र धारण करके तैयार हो गए तो उनने कहा शाबाश, और उनने कहा जाओ इस ब्रह्म में जगह बनाओ। ब्रह्म में जगह बनाओ। ब्रह्म तो ब्रह्म का मतलब ये है कि जो आपकी आत्मा है, आप कुछ इस तरह से जीवन में आत्मा का विचार करें, ध्यान करें, चिंतन करें। मतलब आत्मा ही विचारणीय वस्तु है। जो वस्तु जिसका कारण होता है वो वस्तु की जान ही होती है। तो उनने क्यों कहा ब्रह्म में जगह बनाओ? कि वो जगह सनातन है, शाश्वत है। वो जगह कभी नष्ट नहीं होती, बदलती भी नहीं, और हमारी आत्मा को उसी जगह जा करके शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो उनने देखो आध्यात्मिक गुरु थे और वे परमात्मा में स्थित थे, तो अपने शिष्यों को कितना अच्छा ज्ञान दिया कि जाओ और कहीं नहीं उलझना, जाओ इस ब्रह्म में जगह बनाओ। इस ब्रह्म में जगह कैसे बनेगी? वो आप और वो ब्रह्म दोनों आप जब जियोगे तो पता लगेगा इसमें जगह कैसे बनती है। अब आप अहंकार से चलोगे, कुछ बन कर चलोगे तो ये जगह देता नहीं है। इसमें वो ब्रह्म है, वो सब कुछ जानता है, सब पहचानता है कि इस व्यक्ति में ब्रह्म वाले, आत्मा वाले गुण है कि नहीं है। यदि वे गुण नहीं होंगे तो ये चलता कर देंगे। चलो आगे। एक छोटी सी बात है भिक्षा की। आप भिक्षा बिल्कुल निर्मल मन से करेंगे तो ये देने वाले भी समझ जाएंगे महात्मा ही है ये। तो और आप भिक्षा करेंगे, आपकी नजर इधर उधर रहेगी, वो कहीं ये महात्मा नहीं है, वो ब्रह्म है। कि आप अपनी आत्मा से चलेंगे तो आपकी आत्मा ही बड़ी हुई सारे विश्व के अंदर जो बैठी हुई है, उसी का नाम ब्रह्म है। उसमें जगह बनाओ। उसमें जगह बनाने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। तो देखिए, गुरु धारण करो तो ऐसे धारण करो कि वे शुरू से ही उस मार्ग पे लगा दे। उनने अपने पास नहीं रखा, हमें 1 मिनट भी नहीं रखा। कपड़े दे दिए, कह दिया जाओ और ब्रह्म में जगह बनाओ। यदि आपका मन निर्मल होगा तो ये जगत जो है आपको जगह दे देगा। यदि मन निर्मल नहीं है तो ये आपको जगह नहीं देगा, आप भटकते रहोगे। एक बार की बात है, उनने कहा कि ये मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ना, ये कराड़े मजरी से भिक्षा नहीं लेना, ये मेरे गांव है, ये मेरी कमाई है, दूर जाओ। तो हम जाते थे कूट और इधर बरवाड़ा, बेगमपुर, मदनपुर, मार्गपुर, कंझावले तक जाते थे तो काफी टाइम लग जाता। फिर वे भिक्षा चेक करते, वे कहते दिखाओ क्या मिला। अब यहाँ कराड़े में तो मक्खन और सब्जी सब कुछ मिलता है यहाँ तो, और भाई अच्छे बोलते भी हैं। अब वहाँ जाते तो हाँ क्या लेगा, मैं कहा रोटी लेंगे। ऐसे खप्पड़ में रोटी पटक दे, बस रोटी रोटी। अब फिर महाराज जी मिलते यहाँ
कहते दिखाओ क्या मिला, हम कहते लो। अब उस खप्पड़ में रोटी 4-5 चिपकी हुई खाली रोटी वो थी, तो क्या बोलते देखो। ऐसे गुरु बनाने चाहिए, लेकिन ऐसे गुरु भी वही बनाएगा जिसको वैराग्य है, जिसको ज्ञान है। क्या बोले उनने, हाँ अब आएगा तेज। अब हम हंसे अपने मन है, सूखी रोटी से क्या तेज आएगा भाई, ये कह रहे अब आएगा तेज। हम उनको ले गए चल दिए और मन में यही विचार करते चले गए अपनी कुटिया में, कह रहे तेज आएगा। यहाँ तो तेज के लिए लोग पता नहीं जूस पीवे, बादाम काजू खावे, पता नहीं क्या क्या, ये पता कौन सा तेज है। बोले अब आएगा तेज। अब हम सोचते चले गए, यहाँ आ गए। हाँ तो हम उस पर सोचते ही रहे। तो मतलब सोचना विचारने का मतलब है चित्त को एकाग्र करना और विषय के तत्वों को जानना। अब वो बात ही थी तो वो तो समझ रहे थे तेज क्या होता है, हमने तो पता नहीं तेज क्या होता, लेकिन हम मन को मतलब ज्ञान को एकाग्र कर दिया उस विषय में और विचारते रहे तेज होगा तो जरूर कुछ ना कुछ, ऐसे तो कहे नहीं और सूखी रोटियों से तेज आएगा। सोचते चले गए तो हमारे मन में आया वो कराड़े वाला जो तेज था वो तो चला गया। वो जो मक्खन खाते थे वो सब्जी वो तो चला गया, आज ही चला गया, देखो वो तो मर गया। मैं कहा ये जो सूखी रोटियों का तेज है यो वास्तव में तेज इसलिए हो सकता है अब ये सूखी रोटी सब जगह मिल जाएंगी। देखो सब जगह जो चीज होती है वो अविनाशी होती है, वो शाश्वत होती है। अब वो जो रोटी थी बासी कुसी जो थी अब वे सब जगह मिल जाएगी, इसलिए वही तेज होता है जो नष्ट नहीं होता हो। तो वो ठीक कह रहे थे, अब इन रोटियों से अब तेज आएगा, ये कभी नष्ट नहीं होने का। ये तेज आपका जो है बुढ़ापे में भी काम आएगा, बीमारी में भी काम आएगा और मृत्यु में भी काम आएगा। और मृत्यु के बाद भी ये तेज ही आपको लेके जाएगा, वहां लेके जाएगा जहां कभी कोई नाश नहीं होता, कभी किसी चीज में बदलाव नहीं आता। कितनी ऊंची बात कही कि अब आएगा तेज। तो तेज तो वही होता है जिसमें भय नहीं हो, चिंता नहीं हो, कलेश नहीं हो और मृत्यु ना होती हो, मृत्यु भी नहीं हो, शाश्वत वस्तु ही तेजस्वी होती है। तो उन्होंने कहा कि इन रोटियों में अपना मन बसाओ, ठीक है ना। ये जो रुखी सुखी रोटी मिले या सहज जो प्राप्त होता है उसमें अपने मन को बसाओ तो वही तेज आएगा। उस तेज से तुम सर्वत्र विचरोगे। सर्व यही भारत नहीं किसी भी देश में विचर सकते हो। वो जो तेज है वो ज्ञान का तेज है। तो वो ज्ञान का तेज कब आया, जो सांसारिक मन और सांसारिक सुख का मन वो मर गया तो उसके बाद जो मन जागता है वो ही तेजस्वी मन, वो आत्मा का मन है, संसार का मन नहीं। तो देखो कितनी बड़ी बात कही। अब एक बात आपको और बताऊं, वो तो सब ने शायद ना देखी हो। तो महाराज जी प्रवचन करते थे, तो प्रवचन करते थे कि ऐसा ही पतला सा कपड़ा बिछा लेते थे वो। तो प्रवचन करते लगभग 1 घंटा। और जब प्रवचन मतलब पूरा होने वाला ही था उससे पहले वो अपना कपड़ा पकड़ लेते थे, ये ऐसे इसको पकड़ लेते थे। और हाँ भाई किसी ने कोई बात पूछनी हो तो ठीक है, और वे उठते अपना कपड़ा आप ही उठाकर चले जाते। मतलब क्या इस बात का कि वे मानते थे, जानते थे कि जो मान सम्मान सांसारिक मैं का है वो मैं झूठी है। वे उससे प्रेम नहीं करते थे, वे उस मैं से प्रेम करते थे जहां संसार की मैं नहीं है, जहां संसार की मैं का राग नहीं है। वे किस मैं से प्यार करते थे कि हमारी जो अंदर की मैं है। अब ये अंदर की मैं ये शाश्वत है, सनातन है,
इसका कभी नाश नहीं होता। वे सोचते थे यही प्राप्त करने योग्य है। ये जो मैं है आप सब कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी आसान है। जैसे कि उनने कपड़ा पकड़ा तो उनने उनके बाहर की कोई कामना आई, कोई दूसरा उठाएगा। नहीं, इस वृत्ति को रोको, बाहर की मान सम्मान की फालतू वृत्ति को रोको। उनने रोक दिया। ऐसे ही मान लो हम कोई भी काम करते हैं तो केवल काम करते हुए भागते हुए मन को अर्थात वृत्ति माने कहीं भी मन व्यापार करता, मन की आदत है कि एक एक क्षण एक एक सेकंड आप काम यहाँ कर रहे हैं और आपका मन बाहर कहीं चला जाएगा। वो वृत्ति किसी काम की नहीं है, वो वृत्ति रोकनी है। और रोकने का आश्रय है कर्म। आप हमेशा किसी न किसी कर्म में लगे रहते हैं, तो आपका मन यदि उस कर्म में लगा हुआ है तो वो वृत्ति रुक जाएगी। मतलब कोई भी हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, कैसा भी हो, हमारे शास्त्रों ने कहा कि चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। अब चित्त की वृत्ति कौन सी रोकनी है? जब आप काम करते हैं तो आपका ज्ञान, आपका मन अन्य जगह बरतता है तो उसको रोको वहां, और जहां काम कर रहे हो वहीं लगाओ अपने मन। तो आप जब ऐसा मन को लगाओगे तो फिर वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जिसको आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, शाश्वत है, जिसमें कोई बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है, और जो शाश्वत है, सनातन है, सब जगह है, व्यापक है। अब इसमें आपने इसको अपना एक स्वभाव बना देना। ये नहीं है कि भाई किसी तरह से आप किसी समय पे ही बैठ के ऐसा करें। आप इसको अपने स्वभाव में सम्मिलित कर दें। सुबह से ही मतलब जो भी क्रिया हो आपकी नजर उस क्रिया पर होनी चाहिए, छोटी बड़ी, सुबह से शाम तक कोई भी क्रिया हो उस क्रिया में ही आपकी वृत्ति माने व्यापार उसमें ही होना चाहिए, दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। ये आध्यात्मिक जीवन है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। आत्मा सामने नजर के है। अब भौतिक जीवन है, काम यहाँ कर रहे हैं, कोई इच्छा आ गई वो ले गई मन को, वो ले गई मन को, अभी कुछ है भी नहीं, खाली उसकी कल्पना आपके मन में है, और जो आपने ले रखा उसमें सब चीजें, उसमें जन्म है, मरण है, जन्म मरण के बीच में जो जो चीज है वे सारी है। बीमारी है, पराधीनता है, दूसरे का अधीन होना, और भी बहुत सारे डिप्रेशन वगैरह। आप देख लो कि बहुत से व्यक्ति कितने ही पढ़ जाए, कितने बड़े डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, लेकिन मन की तरंग का प्रभाव उन पर पूरा हो जाता है। आप देख लो, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बड़े और भी बड़े बड़े बहुत रईस आदमी हैं, जो भी है, उनके ऊपर काम का राज इतना ज्यादा होता है कि सब कुछ होते हुए भी वे चंचल होते हैं। वे आए हुए किसी प्रभाव को आसानी से झेल नहीं पाते, और एक इस तरह से जो मन का योग करके कर्म करता है, उसको कुछ भी हो जाए, चाहे वो गरीब भी हो, लेकिन उसका जीने का ढंग ये है कि मन को जोड़ के जीता है, तो कितने प्रभाव उसमें ऊपर आ जाए लेकिन उसके ऊपर असर नहीं होने का, वो सदा ही आत्मा को प्राप्त रहेगा। और जो इस तरह से मन को लगा के काम नहीं करता, उसको हमेशा कामना सवार रहेंगी, और वे कामनाएं कभी पूरी होती नहीं, कभी भी पूरी होती नहीं, और ना उधर उसको कुछ ज्ञान होता, तो वो व्यक्ति हमेशा ही भूखा प्यासा, तृष्णा से परेशान, और हमेशा उसका जीवन अधूरा ही रहेगा। वो सोचेगा ये होना था, वो होना था, होता यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए महाराज जी यही बात बता रहे हैं कि ये जो आप बाहर से मैं कमाते हैं, ये मैं तो डुप्लीकेट है। जो आत्मा है ये उसकी कार्बन कॉपी है, और कार्बन कॉपी का तो कोई ऐसे वो होता नहीं, जब कहीं विशेष जगह दिखानी पड़ती है तो फिर ओरिजिनल ही मांगते हैं।
अब ओरिजिनल दिखाओ भाई, वो है कि नहीं है। अर्थात जब हम बीमार हो जाते हैं, किसी बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं, बुढ़ापा होता है या मृत्यु होती है, वहाँ ओरिजिनल ही जो आत्मा है वही चेक होती है कि आपने कितनी कमाई की है अपने आत्मा को स्थिर करने की। क्योंकि वे काफ़ी कई प्रकार के तनाव आ जाते हैं, दुख भी बहुत होते हैं। तो यदि आपको तनाव है, दुख है, तो आप भागते हैं। फिर जैसे आप भी इस जीवन में भी जीते जी भागते हैं, जो भी सहारा पकड़ते हैं, जब भी सहारा पकड़ते हैं, और तो उनमें भी वही दृष्टि बनी रहती है। वही दृष्टि यदि हमारी आत्मा पर लदी हुई है तो दोबारा हम फिर वही काम करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। हम कितनी बार ही इन कामों को दोहरा रहे हैं, लेकिन वो जो आत्मा है जहाँ जा करके, मतलब आप ये समझें कि आध्यात्मिक जीवन में आपने कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, आध्यात्मिक जीवन में आपने कुछ पकड़ना भी नहीं पड़ता। आध्यात्मिक जीवन में आपको सब प्रकार से सुख शांति ही शांति है। क्यों? कि आपको आत्मिक ज्ञान हो जाता है, आत्मा का सत्य का ज्ञान हो जाता है। तो आप जब जीते हैं तो सत्य के आश्रित होकर के जीते हैं, सत्य के आधार पर जीते हैं कि सत्य सत्य सनातन है, शाश्वत है, अविनाशी है, और वो आप है, आपके सिवा कुछ नहीं है, वो आप है। केवल इतना सा करने से आपको इतना बड़ा ज्ञान हो जाता है कि भाई अपने मन को हर क्रिया में जोड़े रखना। जैसे सुबह भी जागे तो पता होना चाहिए कि कैसे पैर रखा जमीन में, पता ही नहीं रहता, बहुतों को नहीं पता रहता। आप देख लेना, दूसरे लोग बताते हैं आपकी बाइक का स्टैंड भाई हटाओ, इसको चल देते हैं स्टैंड, दूसरा आदमी बताता है स्टैंड हटाइए आप, फलाना करिए आप, ऐसे। तो इसलिए हम, ये छोटी सी युक्ति है संसार के सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होने के लिए, कि आप अपने मन को हर क्रिया में जोड़कर ही जिए। ये आध्यात्मिक जीवन है। और यदि हर क्रिया में संसार का काम है, ये भौतिक जीवन है। संसार की इच्छाएं हैं, कर्म करते करते, तो ये भौतिक जीवन है। भौतिक जीवन का जो सुख है वो सदा रहने वाला नहीं, और उसका रिजल्ट अंत में दुख आता है, अंत में उसका रिजल्ट दुख है, कहीं भी है। क्योंकि वो द्वैत का सुख है, द्वैत का जीवन है, दो के मिले का जीवन है। और आध्यात्मिक जो जीवन है और उसका जो सुख है वह द्वैत अपनी आत्मा का सुख है, जो आत्मा बिना बात ही सदा रहती है। आप जब इस तरह का विचार करेंगे, आपका मन एकाग्र होगा, तो बड़े बड़े आश्चर्यजनक आपके सामने सत्य प्रकट होंगे। जैसे कि सत्य यही आप देख लो, दिखने वाली सब चीजें पुरानी हो जाती है, थक जाती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन 24 घंटे आपके अंतःकरण में, आपके हृदय में जो है धड़कन बनी है। जब से सृष्टि है, जब से ही ये धड़कन है। अब बताइए कब से और कब तक रहेगी। और जहां तक आकाश है वहां तक आपको इस आत्मा का जितना भी ऐश्वर्य है वो दिखाई देगा। जहां तक आकाश है, बहुत बहुत आश्चर्यजनक आपको ऐसे ज्ञान होंगे जिसको आप ज्ञानों को अनुभव करके ऐसा सुख अनुभव करेंगे कि भाई मतलब यहाँ कोई भय, चिंता, मृत्यु, कलेश कुछ नहीं, हम सही जगह आ गए। तो परमात्मा ने मनुष्य शरीर जो विशेष दिया है वो इसी के लिए दिया है कि आप उस तत्व को जानो, उस आत्मा को जानो जो इस आकाश से भी बड़ा है। हालांकि आकाश अनंत है और आकाश में बहुत कुछ है, लेकिन वो आत्मा इस आकाश से भी पर है, आकाश से भी सूक्ष्म है, और सब प्रकार के विश्व का ज्ञान उस आत्मा में है, अर्थात आप में है। तो आप उस इस छोटी सी युक्ति से कि आप जब भी कोई काम करें, कर्म किए बिना तो कोई रह नहीं सकता, तो जब भी कोई काम हम करते हैं तो क्यों ना अपने मन को, अपने ज्ञान को वहां जोड़कर ही करें। आपका मन जिस वक्त भी जुड़ गया उसी वक्त आपको पता लग जाएगा कि मैं नाम की कोई चीज नहीं है।
हम मैं जोड़ते हैं धन से, बल से, रूप से, मान सम्मान से, इससे जोड़ते हैं। आप विचार करो कि आपकी रूप की, बल की जो मैं है वो तो कुछ भी नहीं करती, वो खाना हजम करती नहीं, वो आपके शरीर का विकास नहीं करती, वो कोई आपके सोच भी दिमाग में कुछ देती नहीं, कोई भले बुरे का विचार भी नहीं देती, खाली मैं है वो। और आप उसको जोड़ोगे मन को, वहां तो एक ऐसी मैं प्रकट होगी जो शरीर के बारे में, जीवन के बारे में, मतलब कहने का वो विश्व गुरु है। शरीर के बारे में, जीवन के बारे में, विश्व के बारे में भी सब प्रकार की बातें वो आपके अंदर, मन के अंदर स्फुरित करेगी। आपकी समझ में वो बात आ गई तो आप उसको छोड़ने के नहीं, और जो आप काम कर रहे वो अपने आप होगा, बढ़िया अच्छा काम होगा। कोई भी काम करोगे पूरा अच्छा काम होगा, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, और वो पूरा आपको जो सुख देने वाला काम होगा, और आत्मा में आपको सुख होगा, और आप सदा के लिए इस अहंकार से, इस बाहर की लपक से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो महात्मा लोग जो भी इस तरह के भाई धर्म की बातें बताते हैं, उनका मतलब यही होता है कि इस लोक में भी हमारा जीवन सुखमय हो और परलोक में भी जीवन सुखमय हो, और हमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे भय, चिंता, कलेश, मृत्यु का भय, इससे हमें मुक्ति मिल जाए, और हम एक ज्ञान रूप से ही हो जाए, मतलब हमारा स्वरूप ज्ञान ही रूप है। हमें ये पता लग जाए कि इस संपूर्ण आकाश के बीच में वो ज्ञान रूप आत्मा ही विराजमान है, और उसी के ज्ञान विज्ञान से सारा विश्व प्रकट है, जितना भी है। अब हम बाहर तो एक ही चीज को जानते हैं, लेकिन हम आत्मा में चले जाएंगे तो हम सब के कारण का, सबकी चीजों का, जानकारियों का वो सारा ब्यौरा हमारे अंदर हो जाता है। आप अब जैसे बड़ी बड़ी दूरबीनें लगा रखी है, लेकिन ध्यान करने वाले इस आकाश में और क्या क्या है उसका भी उनको ज्ञान हो जाता है, कितनी चीजें हैं वो सारा। तो टोटल मिलाकर आध्यात्मिक ज्ञान ये कहता है कि इस संसार में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और एक ज्ञान, 6 ही ज्ञान है। 6 ज्ञानों में जो विशेष है वो आत्मा परमात्मा नाम से कहा गया, बस और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा में सारे विश्व का जो ज्ञान विज्ञान है उसमें स्थित है। उसी से ये सारा विश्व नाना रूप रंग से प्रकट हुआ। एक प्रकार से सारा विश्व है उस आत्मा का ही रूप है। वो आत्मा है, वो ज्ञान स्वरूप है, उसके अंदर विज्ञान है, तो वही इस प्रकार से प्रकट है, और वो नहीं तो यहाँ कुछ भी नहीं। तो कुल मिलाकर आप जो कुछ भी, जिस तरह का भी रंग रूप देख रहे, ये सब आत्मा का ही एक प्रकार का रूप है। तो ऐसे एक प्रकार का रूप और सब जगह वही बैठा आदमी को दिख गया, तो फिर उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई कलेश और भय, किसी प्रकार का और मृत्यु का भय, द्वैत का भय, कोई प्रतिस्पर्धा, किसी प्रकार का मिलने बिछड़ने का भय, कोई इस प्रकार की कोई दृष्टि उसके अंदर नहीं रहती। तो इसलिए यही कहते हैं महात्मा लोग कि एक छोटी सी युक्ति है कि आप सुबह से शाम तक जो भी कर्म करते हैं, कर्म किए बिना रहते नहीं हैं, तो जो भी कर्म करें केवल इतना ही करें कि अपने मन को वहाँ हाजिर रखें। हाजिर रखने से जो हमारे संस्कार बने हुए हैं, जो कामना तृष्णा वासना बनी हुई है, वे भस्म हो जाती है, और केवल मन के अंदर आत्मा का प्रकाश हो जाता है, आत्मा के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, परमात्मा ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। आप केवल उस परमात्मा का स्वरूप होकर ही रह जाते हैं, कोई और दूसरी चीज नहीं रहती। वहाँ आप कहते हैं परमात्मा ही है और दूसरी कोई चीज है नहीं, वास्तव में है वही आपके पूरे शरीर के अंदर वो परम आत्मा, जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है, जिसके अंदर बाहर की दृष्टि नहीं है, पूरी काया को वही संभाले हुए हैं, और बाहर भी बुद्धि में प्रेरणा वही। आप इसको देखेंगे, थोड़ा हाथ जुड़ करके देखेंगे तो बड़ा विज्ञान प्रकट होता है कि आज जो है ये क्या भाई, ये आविष्कार हुआ है, ये आविष्कार हुआ है, लेकिन वो परमात्मा ही बुद्धि में प्रेरणा करता है, और फिर बाहर कुछ किसी प्रकार की वस्तु तैयार हो जाती है,
आध्यात्मिक वाले तो यही कहेंगे अब ये सारी रचना परमात्मा ने की है। और जो भौतिक वाले हैं, जो आत्मा को नहीं जानते हैं, वे उन पर नाम लिख देंगे, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो परमात्मा ही बुद्धि में प्रतिबिंब रूप से पड़ता है, उसका विज्ञान बाहर फिर प्रकट होता है। तो इस सारे रहस्य को जानने के लिए, जो आश्चर्यजनक है, अपने जीवन को आश्चर्य में भरने के लिए, अलौकिक वस्तु को जानने के लिए आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई मन के साथ कर्म को जोड़ दे बस। और कर्म तो करना ही पड़ेगा। मान ले हमारा मन कहीं है और कर्म कहीं है, तो व्यर्थ ही कर्म हो रहे और जीवन भी व्यर्थ है। हमारे व्यर्थ जीवन में क्या होता है, भ्रमित होते हैं, संशय होता है, कई प्रकार के भय होते हैं, असंतोष भी होता है। वो कभी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता। बताओ कितने प्रकार के कलश उसके हो जाते हैं। तो इसलिए हम जब यदि मन को कर्म में जोड़ते हैं तो हमारा मन आत्मज्ञान से प्रकाशित होता है। उस आत्मज्ञान से प्रकाशित होने में हमारे जीवन में सांसारिक सुख अच्छे होते हैं और परलोक भी हमारा अच्छा होता है, और हम सदा के लिए इस कलेश से, संसार के कलेश से मुक्त हो जाते हैं। तो आप जैसे अब भाई आध्यात्मिक इस प्रकार की जिज्ञासा रखते हो तो थोड़ा ये भी मेहनत करो। मेहनत तो यहाँ आप देखो, ये यहाँ कितनी मेहनत की है, इतनी मेहनत तो इसमें है भी नहीं। और भी संसार में बहुत तरह के काम करते हैं लोग, हम देखते हैं ऑफिसों में परेशानियां भी होती है, एक दूसरे को तंग भी करते रहते हैं, और फिर भी वे काम करते रहते हैं, और बीमारी हो जाती है जब भी काम करते रहते हैं। लेकिन इसमें तो कोई ज़्यादा जोर का काम है नहीं। आप इस काम को भी अपने जीवन के साथ साथ कर सकते हो। ना तो महात्मा बनने की जरूरत है, ना कुछ और बनने की जरूरत है। बस मन और प्राण का योग, मनोयोग इसको कहते हैं, कि मनोयोग से आप अपने जीवन को जिए। भगवान की कृपा से वो जो महात्माओं को फल मिला वो आपको भी प्राप्त हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अब आप जो प्रसाद बनाया है, जोर से बोलना, बोला तो आने के लिए